नमस्कार, मैं फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय गड़ाई व्लॉग पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो ये वीडियो है मेरा संडे के दोपहर के खाने की। यहाँ पे ये लंच की तैयारी कर रही हूँ मैंने क्या किया था, सुबह ना पालक बॉईल करके सुबह पालक को तड़का लगा दिया था, क्योंकि मुझे बनाना था पालक पनीर। और दूध रखा था जो, मैंने उसका पनीर बना लिया था। तो ताज़ा पनीर अगर हम हाथ के हाथ बना के डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, जो पनीर होता है ना वो सारा मिक्स हो जाता है, मतलब कि घुल जाता है। तो मैंने पनीर को रख दिया फ्रिज में। मैंने कहा दोपहर को ही खाना है ये, तो दोपहर को मैं क्या करूँगी, दोपहर को ही पनीर डाल दूँगी पालक में। लेकिन जैसे ही मैंने तड़का लगा के चखा ना, तो उसमें नमक थोड़ा सा तेज़ लगा। मतलब हमारे अकॉर्डिंग सही है, वो हम खा लेंगे, लेकिन पापा को ना बीपी की प्रॉब्लम है, उनका बीपी हाई रहता है, तो उनको नमक कम खाना होता है। तो डॉक्टर ने उन्हें मना कर रखा है तेज़ नमक खाने के लिए। तो इसलिए मैंने क्या किया, अब थोड़े से प्याज टमाटर कट करके मैंने सोचा इसे ना एक बार दोबारा तड़का लगा दूंगी। तो एक प्याज और एक टमाटर का, और नमक नहीं डालूंगी, नमक जितना है उतना ही रहेगा। तो इससे क्या होगा, नमक भी कम हो जाएगा और सब्ज़ी थोड़ा और अच्छी टेस्टी बन के तैयार हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर मैंने तड़का लगाने के लिए फ्राई पैन में वो रख दिया, और इधर मैंने अपने चावल, नमकीन चावल बना रही हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे नमकीन चावल चढ़ा दिए हैं। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने ना सुबह आटा माड़ा था, तो सुबह नाश्ते में हमने मूली के पराठे बनाए थे। तो जो आटा माड़ा था, हमारे घर मतलब गेस्ट भी आ गए नीचे। अभी मम्मी की आवाज़ आई है कि मतलब कोई आया हुआ है, तो उनका खाना भी बनाना है। तो मैंने अब आटा उतना मार रखा है। अब ना सुबह से काम कर करके, आपको पता है संडे का टाइम दिन होता है, तो मतलब सारा काम इतना हो जाता है कि थकान हो जाती है। और अभी 1:30 बज गया है और अभी मैं फ्री नहीं हूँ, सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। तो बहुत सारा काम पेंडिंग था, वो सारा किया मैंने। तो अभी मैंने दोबारा आटा मारने का मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि दोबारा आटा मारूं और फिर उसकी रोटी बनाऊं। तो मैंने सोचा अपने लिए ना नमकीन चावल बना लेती हूं, और सब्जी शाम को काम आ जाएगी। और उनके जो गेस्ट आए हुए हैं उनका खाना बना देती हूं अभी के लिए। तो फिर मैं अपने लिए यहाँ पे चावल बनाने लग गई। और सबसे पहले ये बताना मुझे कि जैसे कि अभी मैंने चावल धोते धोते थोड़े से चावल कच्चे मुँह में डाल लेते हैं, ऐसे कौन कौन करता है? आप भी करते हैं या नहीं करते? हम लेडीज़ की ना यही सबसे बड़ी आदत होती है। मेरी तो है, शुरू से है। जब भी मैं चावल वो करती हूँ ना, थोड़े से चावल क्या करती हूँ, फंकी मार लेती हूँ उसे खाने, मतलब अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, और यहाँ पे प्याज टमाटर कट करके अब मैं चावल भी बना लूँगी। काम सारा हो गया कंप्लीट। कपड़ों का ढेर था और स्टोर मुझे साफ़ करना था, वो भी हो गया। मतलब आज इतना काम था ना कि सुबह से लगी, 1 मिनट भी चैन नहीं आराम नहीं किया मैंने। और अब फिर फटाफट कपड़े सुखा के अब नहा के निकली। तो मैंने सोचा पहले खाना ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले मम्मी की आवाज़ आ गई थी कि गेस्ट आए हुए हैं, टाइम से खाना बना देना। तो यहाँ पे फिर मैं खाना बनाने के लिए लग गई। मतलब कि काम इतने होते हैं ना, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। जैसे कि अभी दिवाली गई, तो जितने भी फेस्टिवल थे हमारे सारे अक्टूबर में आ गए। तो दिवाली गई, मैंने सोचा बस अब सफाइयों का काम, ये जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम है ना, ये सारा ख़त्म हो गया। चलो अब नॉर्मल घर का काम ही रह जाएगा। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे काम, सर्दियों के कपड़े निकालने, उन गर्मियों के डालने, वो तो हो चुका है मेरा। लेकिन सर्दियों के कपड़े मेरे ऐसे ही, बैग जो निकाले थे मैंने ऐसे ही भरे पड़े हैं। उन सबको सेट करके अभी मुझे अलमारी में लगाना भी है, उनके लिए जगह बनानी है। मेन चीज़ ये होती है, गर्मियों के ना हमारे कपड़े होते हैं, लेकिन सर्दियों क्या होता है, मोटे मोटी जैकेटें वगैरह बहुत मोटे कपड़े होते हैं, तो उनसे क्या होता है, जगह बहुत ज़्यादा घिरती है। तो उनके लिए जगह बनाना, उनको रखना, ये सबसे बड़ा काम है। तो मैंने सोचा एक आध बैग आज निकाल के उसको सेट कर ही लूँगी, अगर टाइम लगा तो। वैसे तो थकान हो रही है, और ये खाना वाना खा के तो बस नींद ही आनी है, क्योंकि चावल खाने के बाद वैसे भी नींद ज़्यादा आती है, तो नींद ही आनी है। तो बाकी देखते हैं। अभी तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग कभी भी कुछ मतलब हो नहीं पाता है कुछ। प्लानिंग जो मतलब सुबह के काम की कर रखी थी, वो तो सारा मेरा कंप्लीट हो गया है। बाकी कपड़ों का मतलब जो काम इम्पोर्टेंट नहीं होता है ना हमारे लिए, उसके लिए हम थोड़ा डिले करते करते, मतलब जब ये हो जाता है ना कि बस अब इस काम के बिना रहा, मतलब करना ही पड़ेगा ये काम, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तब जाके वो काम होता है। और प्रेस वाले कपड़ों का भी ढेर है। मतलब मैंने छुट्टियाँ, जिस दिन लास्ट छुट्टी थी ना बुधवार की, वीरवार को धोने नहीं थे कपड़े, तो बुधवार को धोए थे, और उस दिन से कपड़े भी नहीं धोए थे। तो कपड़ों का ढेर है, और प्रेस वाले कपड़ों का भी ढेर है, वो भी सारे करने हैं मुझे। तो यहाँ पे जैसे जो मैंने सुबह पनीर बना के रखा था, वो देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है, और बिल्कुल अच्छा परफेक्ट पनीर बन गया है। तो ये ज़्यादा मतलब नहीं था, 2-2.5 गिलास दूध के ही रखे थे मैंने, उसी में
थोड़ा सा सिरका डाल के उसका पनीर बना लिया, क्योंकि अगर नॉर्मल पालक दे दो ना बच्चों को खाने के लिए, वो साग की तरह समझते हैं और खाते नहीं हैं। अगर उसमें थोड़ा सा पनीर वगैरह कुछ ऐड कर दो ना, तो वो थोड़ा उन्हें लगता है कि हाँ भाई पनीर की सब्ज़ी है, तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने पनीर के थोड़े मतलब वैसे नॉर्मल टुकड़े होते हैं, लेकिन उससे थोड़े से मैंने छोटे कर दिए हैं ताकि लगे सबके हिस्से में आ जाए पनीर। मतलब अगर बड़े बड़े करूँगी तो एक एक दो दो पीस ही आएंगे सबके हिस्से में। तो मैंने थोड़े से ज़्यादा छोटे टुकड़े करके उसे मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे हमारे चावल भी बन के हो चुके हैं तैयार। तो इतने में मैंने सोचा कि अब साथ के साथ ना मैं रोटी भी बना लूँ यहाँ पे। और इनको आवाज़ दी इतने मैंने पति देव को कि आ जाओ आप ना सैलेड काट लो थोड़ा सा, क्योंकि नीचे सैलेड भी हमारा तो चल जाता है कि खुद कभी अगर काटना होता है तो काट लेते हैं, नहीं काटना होता है तो भी ऐसे ही खा लेते हैं खाना। लेकिन गेस्ट आए हुए हैं तो उनके लिए सैलेड भी काटना पड़ेगा। तो मैंने इनको आवाज़ लगाई कि आप आके ना सैलेड काट लो। तो उन्होंने बोला आ रहा हूँ मैं। मतलब अब टाइम हो गया 1:45 हो गए हैं, तो फटाफट अब नीचे से 2 बार आवाज़ आ चुकी है कि खाना बना या नहीं बना। तो यहाँ पे इतने में रोटी सेकूँगी, ये थोड़ा बहुत जो सलाद काटना होगा वो काट लेंगे। और मतलब कि नीचे वो चावल पापा मम्मी तो खाते नहीं हैं, और गेस्ट आए हैं वो भी नहीं खाते हैं। तो मैं मतलब मासी आई हुई है, एक्चुअली मैं आपको बता ही दूँ कौन से गेस्ट आए हुए हैं। मम्मी की बहन है, मतलब सगी नहीं है, जैसे यहाँ पे रहते हैं ना तो उन्होंने बहन एक दूसरे को बना रखा है। तो वो आई हुई हैं। तो वो भी मतलब उनकी भी एज है, तो वो भी चावल नहीं खाते हैं। तो रोटी बनानी है उन तीनों के लिए, और चावल बस हम सब खा लेंगे। और यहाँ पे फिर खाना बनाते बनाते हम आपस में कुछ बातें करके मतलब हंस रहे थे यहाँ पे। तो ये मजाक बना रहे थे कि मुझे ना बस यही काम लगा रखा है, आलू छीलो, प्याज छीलो, चाय बनाओ। मैंने कहा यही तो करते हो कम से कम, और तो कुछ नहीं करवा रही ना भाई, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तन धो, कपड़े धो, मतलब ये इतना काम तो नहीं करवा रही ना। तो ये इस चीज़ का मजाक बना रहे थे कि और लोग नहीं करते। मैंने कहा पूछ लो जाके, जो वर्किंग औरतें होती हैं ना उनके हस्बैंड पूरी उनकी प्रॉपर सहायता करवाते हैं। हेलो गाइस, तो सारा काम सुबह करके, सुबह था मेरा फास्ट, तो पूजा वूजा करके फटाफट निकल गई थी क्योंकि टाइम हो रहा था स्कूल का। और स्कूल से जैसे आई ना, मेरे को इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड, मतलब वहाँ पे नहीं लग रही थी, घर आते ही ठंड लगनी शुरू हो गई। तो मैंने ये स्टॉल निकाली, ये शुक्र है मैंने मतलब सर्दियों कपड़े निकाले ना, अभी सेट तो किए नहीं है उनको, लेकिन एक स्टॉल रखी थी, ये मैंने निकाल के फटाफट ओढ़ ली। मतलब इतनी तेज़, और सर में दर्द इतना हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, दवाई भी नहीं खा सकते क्योंकि फास्ट है, आधे दरवाजे बंद कर दो। और अभी टाइम हो गया है शाम के 6:10 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है। जैसे कि मेरा आपको बताया मैंने, मेरा ना फास्ट है, तो मैंने आलू का झोल जैसे होता है ना, आलू की सब्जी होती है व्रत वाली, सिर्फ उसमें टमाटर का तड़का लगाया है मैंने और कुछ नहीं डाला है। तो सब्जी मैंने कुकर में चढ़ा दी है। और यहाँ पे ये मैंने व्रत खोलने के लिए प्रसाद बना रखा है, जो हम 16 सोमवार के व्रत में यूज करते हैं, चूरमा बनाते हैं। तो वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। और बस अब मुझे दिया जलाना है, पूजा करनी है और व्रत खोलना है, फिर उसके बाद खाने की तैयारी करूँगी। तो आज मेरा 16 सोमवार हो चुके हैं कंप्लीट। मैं सोच रही हूँ एक आध व्रत ना एक्स्ट्रा रख लूँ बीच बीच में, हमसे ना कभी कभी जैसे कि लेडीज़ प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस व्रत को मैं सोचती हूँ कि ना मान के या और कुछ भी हो सकती है, भूल चूक में एक व्रत मतलब के लिए एक आध एक्स्ट्रा व्रत रख लूँ। तो मेरा 10 तारीख को उद्यापन होगा इसका, 10 नवंबर को सोमवार पड़ रहा है जो, वहाँ उस दिन उद्यापन करूँगी। तो अभी एक व्रत में एक्स्ट्रा रखूँगी, वैसे तो आज 16 पूरे हो गए हैं मेरे। तो मैं जो अपने व्रत है ना, सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी पूरे हो गए हैं। क्या हुआ? बोर हो रही है? फिर क्या चाहिए? इधर आ। क्या चाहिए बोर हो रही है तो? फोन चाहिए ऐसे, बोर हो रही है फोन चाहिए ऐसे? वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह। चाहिए। तो चलिए अभी मैं अपनी पहले पूजा खत्म कर लेती हूँ। बाय। कंप्लीट हो गया सारा होमवर्क? चलो ठीक है, काम था वो भी कर लिया। चलो इनका ट्यूशन हो गया, होमवर्क कंप्लीट हो गया, था वो कर लिया, सारा कर लिया। तो चलिए अब आज के लिए बस और कोई काम तो है नहीं, बस व्रत खोलना और खाना बनाना है। तो
आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर ना सच बताऊँ जितने थे उतने ही रुके हुए हैं, बढ़ ही नहीं रहे, उल्टा एक दो कम ही होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ ऐसा। और सच बताऊँ तो पहले मेरे डेली व्लॉग आते थे और अब वो भी मैंने कम कर दिए हैं। चले जाओ। खेला थोड़ी देर, जा जा बाहर खेला थोड़ी देर, ठंड लग रही है, जर्सी जैकेट पहन ले। तो ना मतलब फिर मेरे व्यू ही नहीं आते थे। मैंने कहा इतनी मेहनत करती हूँ यार, व्यू ही नहीं आते, तो फिर मैंने एक दिन छोड़ के डालना शुरू कर दिया है। तो बस यही है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।